हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं नीट 2027 और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। तो ये नाम आपने सुन रखा होगा। तो इसके बारे में अपन डिटेल में जानकारी लेने वाले इस वीडियो में। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज का अपना टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, कहने का मतलब इनकी परिभाषा क्या होती है सर। तो क्वांटम संख्याओं की जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं अपन पहले। तो एक परमाणु होता है आपका, और उस परमाणु के एक परमाणु है और उस परमाणु की संपूर्ण जानकारी जो संख्याएं रखती हैं उनको कहते हैं अपन क्वांटम संख्याएं। जैसे परमाणु के अंदर होते हैं कक्षा कोश, और उनके अंदर होते हैं आपके उपकोश, और उपकोश के अंदर होते हैं आपके कक्षक, और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस सीक्वेंस को जो संख्याएं बताती हैं, या इन चीज़ों को देखने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन संख्याओं का नाम देते हैं क्वांटम संख्याएं। तो परिभाषा क्या बनती है इनकी कि किसी परमाणु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन सभी संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी कि एक परमाणु की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए जिन संख्याओं का अपन प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं आपकी। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। दूसरी होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 तरीके की आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो ये पढ़ लिया अपन ने कि क्वांटम संख्या क्या होती है। दूसरा ये पढ़ लिया अपन ने कि चुंबकीय जो क्वांटम संख्याएं आपकी वो कितने प्रकार की होती हैं। तो टोटल 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो पहली आती है आपकी कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या आती है आपकी सबसे पहली। अगर उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या याद रखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका किस मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी। तो याद रखना, वोहर ने की थी। यानी मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, वोहर ने की थी। दूसरा पॉइंट याद रखना है आप लोगों को इसमें कि जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या वो किसके बारे में जानकारी देती है। तो मुख्य कोश या कक्ष के बारे में। अब उसमें भी किसके बारे में जानकारी देती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग तथा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में जानकारी देती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपकी क्वांटम संख्या जानकारी देती है उसे बोलते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या। यानी मुख्य कोश या कक्ष के बारे में, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी ऊर्जा के बारे में, उसके वेग के बारे में, और आपके इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी के बारे में। ठीक है, देन अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको नीट के अंदर और आपके स्कूलिंग एग्जाम के अंतर्गत, तो वो है कि मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। उसको निकालने का सूत्र क्या है। तो उसको निकालने का सूत्र 2n²। क्या है, 2n² है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मुख्य कोश में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं। उसको निकालने का सूत्र है n²। अब ये आपका n क्या है यहाँ पर। तो n आपकी संख्या है या कोषों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो ये होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने इतना तो जान लिया। नेक्स्ट अपन जानेंगे कि जैसे अपन निकालेंगे कैसे संख्या। ठीक है, अब संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखो,
अगर मान लो अपने पास n बराबर क्या है, 1 है, सपोज करना अपने पास n बराबर 1 है, तो देखो n की वैल्यू कितनी, 1, और अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर मतलब 2, n की वैल्यू कितनी, 1, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और इंटू 2 करें तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से अगर आपको कक्षक निकालने हैं तो क्या करोगे, n स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का वर्ग कितना, 1, यानी 1 कक्षक हो गया, और 1 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2। देन इसी तरीके से अपन बात करें कि अगर मान लो n की वैल्यू 2 है, मतलब जो मुख्य कोश है आपका वो कौन सा है, दूसरा है। अब दूसरा मुख्य कोश है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2, यानी अब n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना, 4, 4 इंटू 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने दूसरे कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखो। अब इसके अंदर कक्षक कितने, जो कक्षक हैं वो कितने, तो n का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 3, अपन ने n बराबर 3 लिखा, तो देखो 2, देन आपका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, 3 का वर्ग 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब वर्ग निकालने हैं तो n का स्क्वायर फिर कर दो, यानी 3 का वर्ग, तो ये क्या आ जाएंगे आपके, कक्षक आ जाएंगे। 4 रखोगे तो 32 आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और जो आपके कक्षक हैं वो कितने आएंगे, 16। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन और कक्षकों के बारे में संख्या ज्ञात करते हैं और जानकारी लेते हैं। ये थी आपकी पहली मुख्य क्वांटम संख्या थी, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। देन अपन दूसरी क्वांटम संख्या की ओर चलते हैं, और दूसरी क्वांटम संख्या है आप लोगों की द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको अपन किससे लिखते हैं, L से। अब L से लिखते हैं सब, ठीक है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्या उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी आपके बोर ने। इसी प्रकार इसमें पढ़ेंगे इसकी खोज किसने की, सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब सोमरफील्ड ने की थी, देन उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि किसके बारे में जानकारी मिलती है अपन को, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसकी बात करें तो देखो ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है आपको, और वो किस, जो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो किसके बारे में जानकारी दे रही थी, वो दे रही थी आपको मुख्य कोश के बारे में। यहाँ किसके बारे में जानकारी मिल रही है, उपकोष के बारे में। अब उपकोष में भी किस किस की जानकारी मिलेगी, तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन, यानी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कक्षक और कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तीसरी लाइन क्या याद रखनी है, जैसे अपन ने वहाँ पर सूत्र पढ़ा था इसी तरीके से यहाँ पर सूत्र है कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू 2l+1 वाला सूत्र याद रखना है, और l का मतलब आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या है। दूसरा सूत्र कौन सा याद रखना है, तो दूसरा सूत्र ये याद रखना है आपको कि उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने हों, उपकोष में क्या करना हो, अधिकतम कक्षक निकालने हो, तो सूत्र याद रखना 2l+1। और जो लास्ट वाली लाइन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इसका कुल मान n के बराबर होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर जो कुल मान है वो तो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है, लेकिन संख्यात्मक मान क्या होता है, n-1 के बराबर। किसके बराबर, n-1 के बराबर। तो इतनी बातें आपको इस L यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको वेरीफाई करने की बात करते हैं, ठीक है सर। जैसे देखो n की वैल्यू अगर 1 हुई तो n- क्या लिखना पड़ेगा, देखो L की वैल्यू निकालनी है। तो इससे ऊपर मैंने बोला था आपको कि इसका मान जो होता है संख्या मतलब वो किसके बराबर, n-1 के बराबर। तो n-1 लिखा, अब n का मान 1 है, यानी n का मान 1 लिखा, -1 लिखा, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 0, जो कि किसके लिए होती है आपकी S उपकोष के लिए। इस बात को भी ध्यान रखें, S उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी, 0। देन उसी प्रकार n की वैल्यू अपन ने 2 ली, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n-1 मतलब जितना n है उसमें से 1 कम कर दो, तो L की वैल्यू कितनी, 2, सॉरी 1।
अब ये किसके लिए होती है, तो पी ऑफ कोस के लिए होती है। देन एन की वैल्यू कितनी, 3 हो तो एल की वैल्यू कितनी, 1 कम कर दो यानी 2। ये किसके लिए होती है, डी ऑफ कोस के लिए, ठीक है। देन एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू कितनी, 3, और ये किसके लिए होती है, एफ ऑफ कोस के लिए। तो एल की वैल्यू आपको याद रखनी है कि एस ऑफ कोस के लिए कितनी, पी के लिए कितनी, डी के लिए कितनी और एफ के लिए कितनी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी होगी ये। अब देन अपन बात करते हैं कि जो सूत्र है उसको कैसे लगाएंगे सर, ठीक है। तो सूत्र लगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखो मैंने लिया है कि n बराबर अगर 3 दिया हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब n बराबर 3 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सूत्र कौन सा, 2 × 2 प्लस 2l प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2। अब 2 का n का मान कितना, l का मान कितना है, देखो n का मान अगर 3 है तो l का कितना, 1 कम यानी 2। तो 2 × 2 प्लस 1 यानी 2 × 2 4 1 5, और 5 × 2 करेंगे तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपकी कहाँ पर, n बराबर 3 में। लेकिन कच्चकों की बात करें तो कच्चक कितने सर, तो कच्चक कितने हो जाएंगे 2l प्लस 1, और l की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 × 2 प्लस 1 कितनी हो गई, टोटल 5 कच्चक। तो इस तरीके से अपन जो सूत्र बताया था मैंने ऊपर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन। अब देखो ये भी पढ़ाता बनने की जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है आपकी, वो कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है। अब सर निकाले कैसे उसको, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये कक्षीय कोणीय संवेग का कि कक्षीय कोणीय संवेग बराबर √l एंड l प्लस 1, क्या है √l प्लस 1 h/2π। अब n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब l की वैल्यू 0, और l की वैल्यू 0 अगर यहाँ लिखें तो सारा मामला 0 हो जाएगा। देन उसके बाद अपन बात करें कि n का मान अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी 1 आएगी, क्योंकि n-1 होता है। और इसकी बात करें तो देखो l का, इसके लिए जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका देखो l यानी 1 लिखा है, फिर 1 प्लस l प्लस l यानी l प्लस 1 यानी l की वैल्यू कितनी 1, तो 2 हो गया, 2 × 1 यानी √2 h/2π √2। देन तीसरा कौन सा है आपका कि n का मान 3, तो l की वैल्यू कितनी 2। अब l की वैल्यू 2 यानी l की 2 लिखें तो 2 1 3 और 3 × 2 कितने 6 √6 h/2π, ठीक है। देन अपन बात करें n बराबर 4 हो तो सर तो l बराबर 3 होगा, और l बराबर 3 यानी 3 प्लस 1 कितना 4, 4 × 3 12 √12 h/2π। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखो √12 को अपन लिख सकते हैं √4 × 3, और √4 का वैल्यू कितनी 2, तो 2 √3, इस तरीके से लिखा हुआ है 2 √3 h/2π। तो इस तरीके से अपन कक्षीय कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। उसके लिए ये जो रामबाण है फॉर्मूला वो याद होना चाहिए तुम्हें, और आराम से आप याद कर सकते हो। कौन जानकारी देता है इसकी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है सर। देन इसके बाद कौन सी, तो तीसरी आपकी क्वांटम संख्या कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर वही बात सर, खोज किसने की थी, जीमान भाई साहब ने की थी, जीमान ने की थी। अब क्या बताती है, तो कच्चकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है कि कच्चक किस प्रकार सेटल होंगे, कच्चकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है, ठीक है सर। देन ये याद रखना है तुम्हें कि इसका मान कच्चकों की संख्या, अब कच्चकों की संख्या 2l प्लस 1 के बराबर होता है, परंतु मान तो इसका 2l प्लस 1 के बराबर होगा, लेकिन बात करें संख्यात्मक मान क्या होगा, तो -l से लेकर +l तक होगा। मतलब जितना l का मान उसके माइनस से लेकर उसके प्लस तक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आप लोगों के लिए, देखो कि मैं तुम्हें बताऊँ n का मान अपन ने ले लिया 1, तो l का मान कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो 2l प्लस 1 लिखे अपन, तो कितना 2 × 0 प्लस 1 यानी पूरा मामला क्या हो जाएगा 1 बचेगा आपका। लेकिन अगर आप इसके लिए जो मान लिखना चाहो -l से +l तक, वो तो 0 रहेंगे, क्योंकि ना तो माइनस की 0 ना प्लस की 0, बात तो 0 की है।
लेकिन n बराबर अगर 2 है तो l बराबर कितना आपका 1, तो इसके जो संख्यात्मक मान है वो -l से +l तक होंगे। अब -l कितना, तो l कितना 1, तो -l मतलब -1, फिर कम होते जाएंगे अपन, तो 0 आएगा -1 के बाद, और फिर क्या आएगा +1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं। अब देखो मैंने बताया इसके मान जो होते हैं आपके वो किसके बराबर होते हैं, 2l + 1 के बराबर। तो इसकी जगह 1 लिखो, देखो तो 2 × l की वैल्यू 1 + 1, 2 × 1 यानी 2 और +1 3, टोटल मान कितने होंगे इसके 3, देख लो -1 0 और +1। इस तरीके से आप इन मानों को देख सकते हैं। देन तीसरा वैल्यू क्या है अपने पास, तीसरी वैल्यू ये है कि इन्होंने क्या किया है कि n बराबर 3 है अपने पास, तो l बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से लेकर +2 तक। देखो -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, तो ये तो हो गया आपका -l और ये हो गया +l। टोटल मान कितने आएंगे तो गिन लो अपन। अब तो 1 2 3 4 5, टोटल मान कितने आएंगे 5 आएंगे। इसको करके भी देख सकते हैं अपन, 2 × 2 + 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 5 हैं भी आपके सामने। तो इस तरीके की जानकारी आपकी कौन देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है। और ये फिनिश होती है आपकी कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब नेक्स्ट बचती है आपकी लास्ट क्वांटम संख्या, जिसका नाम क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, लास्ट कौन सी आपकी, चक्रण क्वांटम संख्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, खोज किसने की थी सर इसकी, गुडस्मिथ नामक वैज्ञानिक थे आपके, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब क्या बताया था, यह जो चक्रण क्वांटम संख्या वो किसके बारे में बताती है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। चक्रण का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या है सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बात करें अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, तो देखो क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। और हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा में, और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रण 2 प्रकार का होता है आपका, एक तो क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लिखते हैं। जैसे मेरे पास ये कच्चक और इस कच्चक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक कच्चक देख सकते हैं आप, एक इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से है, मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि आपके एक कच्चक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी उनका चक्रण कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी किसके बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में, जो कि आपको नीट में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके स्कूलिंग एग्जाम में भी पूछी जाती है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती हैं आपकी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।